नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज़। अखिल भारतीय कोली समाज का स्वर्ण जयंती समारोह 14 मई 2022 को सूरत, गुजरात में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत भाई पटेल जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस आयोजन में पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी आना था, परंतु कुछ कारणों की वजह से वह इस प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए। बता दें, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्होंने इस संगठन के द्वारा समाज के लोगों की बहुत सेवा की है। राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद ने एक वीडियो जारी करके बताया कि वह क्यों नहीं पहुंच पाए इस गोल्डन जुबली प्रोग्राम में, और साथ ही उन्होंने कोली समाज की उपलब्धियों को भी बताया और अंत में समाज के दिवंगत लोगों को भी याद किया जिन्होंने समाज और संगठन के लिए बहुत कार्य किया था। चलिए देखते हैं वह वीडियो। भारतीय कोली समाज के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत भाई पटेल जी, उपस्थित पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षगण, राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारीगण, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण व अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबको अखिल भारतीय कोली समाज की स्वर्ण जयंती की बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कोली समाज की 50 वर्षों की सफलता यात्रा के उत्सव के रूप में आयोजित इस समारोह में आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे तब और भी अधिक खुशी होती यदि मैं आप सबके बीच आकर आप सबसे मिलजुल कर आप सबसे सीधे बातचीत कर पाया होता, परंतु आप जैसे शुभ चिंतकों के स्नेह के बल पर मुझे जिस संवैधानिक पद की जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिला है उसकी कुछ अनिवार्यताएं होती हैं। मुझे अमेरिका महाद्वीप में स्थित जमैका तथा सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, इन दो देशों के साथ भारत के पारस्परिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से देश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करना है। अतः विदेश यात्रा के कारण आप सबके सानिध्य से मुझे वंचित होना पड़ रहा है, लेकिन मैं सदैव अपने आप को आप सबके साथ ही उपस्थित महसूस करता हूँ। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, मेरा देश, मेरे देशवासी और हमारे समाज के लोग सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहते हैं। बहनों और भाइयों, कोली समाज की स्वर्ण जयंती के संपन्न होने की प्रसन्नता निजी तौर पर मेरे लिए अत्यंत संतोषजनक और सुखद उपलब्धि है। मुझे आज भी सन 1971 का वह दौर याद है जब हम में से कुछ लोगों ने इस संस्था को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु दिल्ली में रजिस्ट्रेशन आदि कार्य संपन्न किए थे। उसके बाद संस्था के संगठन को स्वरूप प्रदान करने तथा कामकाज के तरीके को व्यवस्थित रूप देने में हम सब पूरी निष्ठा से लगे रहे। वह छोटी सी शुरुआत आज व्यवस्थित रूप से अखिल भारतीय कोली समाज के रूप में विकसित है और आगे बढ़ रही है। तब से लेकर आज तक 50 वर्षों के इस दौर में हमारे समाज ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, अनेक बदलाव देखे हैं। किसी भी समाज को बनाने और बढ़ाने में बहुत परिश्रम और निष्ठा की आवश्यकता होती है। साथ ही किसी भी समाज की यात्रा को सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ाते रहने के लिए भी परिश्रम के साथ साथ धीरज और सौहार्द बनाए रखना जरूरी होता है। इन सब के अभाव के कारण बहुत कम संस्थाएं ही 50 वर्षों की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर पाती हैं। अतः यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि एक साथ आगे बढ़ते हुए आज हम सब अखिल भारतीय कोली समाज की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। इससे भी बढ़कर संतोष इस बात का है कि समाज के सदस्यों ने समाज की प्रगति के साथ साथ देश की प्रगति में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। कोली समाज के अनेक सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।
उन्होंने सफलता के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मुझे इस बात का विशेष संतोष है कि हमारे समाज के लोगों ने चुनौतियों या अभाव को अपनी प्रगति के मार्ग में रुकावट नहीं बनने दिया और बल्कि उनके बीच से अपना रास्ता ढूंढ निकाला है। हमारी पिछली पीढ़ियों के दूरदर्शी लोगों ने समाज को दिशा देने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। बाद की पीढ़ियां कुछ और आगे बढ़ीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां कोली समाज की अस्मिता व गरिमा को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगी। मुझे यह भी विश्वास है कि हमारा समाज आधुनिकता, संवेदनशीलता, मानवता की सेवा तथा देश प्रेम के उदाहरण प्रस्तुत करता रहेगा। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में कोली समाज के ऐतिहासिक योगदान को स्मरण करना भी प्रासंगिक है। यह पूरे समाज के लिए गर्व की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल होकर अपनी वीरता का परिचय देने से लेकर बाद में अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के अत्याचार का विरोध करने तक समाज के अनेक लोगों ने भारत का मस्तक ऊंचा किया है। वीर तानाजी मालसुरे और वीरांगना झलकारी बाई की गाथाओं से पूरा देश परिचित है, जिन्होंने भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्याय लिखे हैं। पराधीनता के दौर में कोली समाज की देशभक्ति से विचलित होने वाली शक्तियों ने समाज के विषय में दुष्प्रचार किए तथा इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, परंतु धीरे धीरे सभी देशवासियों में कोली समाज के शौर्य, पराक्रम, त्याग और सज्जनता के प्रति जानकारी और सम्मान में वृद्धि होती रही है। यह बदलाव कोली समाज के प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रयासों के कारण ही संभव हो सका है। बहनों और भाइयों, आज के दिन हम समाज के उन श्रद्धेय सदस्यों की स्मृति में विशेष रूप से नमन करते हैं जो आज हम सबके बीच में नहीं हैं। गुजरात के CK पीठेवाला, मेघजी भाई मकवाना, पुरुषोत्तम भाई, पूर्व सांसद CD पटेल, केशव भाई पटेल, सुनीता बहन, राजस्थान के B प्रसाद, राहुल सुमन छाबड़ा, नाथू सिंह तंवर, मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद हुकमचंद कछवाए, बाबूलाल पवार, महाराष्ट्र के शंकर राव एवं सुलोचना ठाणेकर, कांति किशन कोली, आंध्र प्रदेश के M माणिक राव, N लक्ष्मी नारायण, रामचंद्र शैले, कर्नाटक के B चौधरी, विट्ठल हेरूर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व सांसद कृष्णदत्त सुल्तानपुरी, पूर्व सांसद प्रताप सिंह, नंदलाल कौशल, दिल्ली के महिपाल आर्या, राम सिंह कोली, बाबू बुद्ध प्रकाश, हेमराज आर्या और भीमसेन माहौर के त्याग और बलिदान के प्रति कोली समाज सदैव ऋणी रहेगा। यहाँ पर मैंने कुछ लोगों के नामों का ही उल्लेख किया है, जबकि हमारे दिवंगत समाज प्रमुखों की संख्या हजारों में रही है। वे सभी दिवंगत विभूतियाँ कोली समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। अंत में समाज के उन सभी पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाने का निश्चय करते हुए आज कोली समाज के प्रत्येक सदस्य को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सब अपने सेवा भाव से युक्त आचरण और योगदान से समाज की प्रतिष्ठा तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही राष्ट्र निर्माण में भी अपना सतत योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी आपने देखा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, जो कोली समाज का गौरव हैं। पूरा कोली समाज और देश उनके विचार और समाज के प्रति कार्य के लिए सम्मान और बधाई देता है। मैं राजेश आर्या इसी के साथ लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।